जल की जो राशियां हैं वो आपदा की राशियां मानी जाती हैं, और मीन राशि में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन ये खतरनाक है, क्योंकि ये आपदाओं का सृजन भी कर सकता है। प्राकृतिक आपदाएं एकदम से आ सकती हैं, क्योंकि जल की राशि इसमें प्रभावित हो रही है। देखिए, शनि का राशि परिवर्तन ये बिल्कुल अलग मामला है, लेकिन शनि का राहु के साथ मिल जाना 29 मार्च से अगले 51 दिनों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, और लोगों के जीवन में सामान्यतः जबरदस्त उतार चढ़ाव इस परिवर्तन की वजह से दिखाई देंगे। अब आपको ये बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए ये जो शनि राहु का मिलन है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 51 दिनों में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए ये परिवर्तन द्वादश भाव में होगा, इसीलिए इनके करियर में बदलाव की स्थिति बनेगी। करियर में और स्थान में मेष राशि वालों के परिवर्तन हो सकता है। मेंटली परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि परिवर्तन बहुत अच्छा हो, लेकिन जो परिवर्तन होगा, स्थान परिवर्तन, करियर में परिवर्तन, वो करना पड़ेगा। धन के खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे। धन के खर्चे इस समय ज्यादा होंगे, और आपको पैसे मैनेज करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। आपको अपने संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस समय संतान के साथ तालमेल की दिक्कतें हो सकती हैं, या आपकी संतान पढ़ने के लिए दूर जा सकती है, या संतान के सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। तो संतान पक्ष में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। अब आप एक काम तुरंत शुरू कर लीजिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जला के प्रार्थना करेंगे तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन, ये महासंयोग आपके लिए कम से कम अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए फंसे हुए पैसे आपको प्राप्त होंगे। धन का मामला आपके लिए बेहतर होगा। आपके करियर में इस समय लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। करियर में चेंज की संभावना बन रही है। अगर आप चाहते हैं तो फायदेमंद बदलाव इस समय जरूर हो सकता है, और आप कोशिश करके देखिए, प्रयास करके देखिए, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। तमाम रुके हुए कामों से आपको लाभ होगा। तो आपके लिए शनि राहु का ये संयोग कुल मिला के अच्छा है। सिर्फ आपको एक ही सलाह देंगे कि दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करिएगा। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि,
शनि राहु का ये महासंयोग आपके जीवन में बड़े परिवर्तन दिखा रहा है। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आप नौकरी छोड़कर बिजनेस में चले जाएं, आपका मनचाही जगह ट्रांसफर हो जाए, करियर में कोई बड़ा बदलाव आ जाए, कंपनी बदल जाए, ऐसा हो सकता है। और साथ में आपका चेंज ऑफ प्लेस, आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। आप देखेंगे कि इस दौरान जितने दिन शनि और राहु साथ में रहेंगे, उतने दिन आपको संपत्ति का लाभ होगा और आप लंबी लंबी यात्राएं करेंगे। लंबी लंबी यात्राओं की संभावना भी आपके लिए बन रही है। यानी जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन कुल मिला के परिवर्तन ठीक रहेंगे। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला है तो इस समय वो मामला हल हो जाएगा। मिथुन राशि के लोग अब ऐसा करेंगे कि हर शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करेंगे। कोई भी खाने पीने की चीज हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार हर शनिवार को अगर आप दान करते जाएंगे तो शनि और राहु का महासंयोग आपके लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा नहीं करेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम हैं शनि राहु के, लेकिन पहला परिणाम यह है कि अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग आपके प्रबल होते जाएंगे। आपका विवाह जल्दी से जल्दी इस समय हो सकता है या तय हो सकता है। रोजगार में प्रेशर बढ़ेगा, रोजगार में तनाव बढ़ेगा और इसी तनाव और दबाव के साथ परिवर्तन होगा। रोजगार में दबाव तो रहेगा ही और इस दबाव की वजह से परिवर्तन होगा, लेकिन ये परिवर्तन पहले से थोड़ा बेहतर होगा। पहले जितनी मुश्किल थी, मुश्किल तो अभी भी रहेगी, लेकिन उतनी ज्यादा मुश्किल आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन आपके पिता के स्वास्थ्य में, जीवन में इस समय दिक्कतें पैदा कर सकता है। बहुत सतर्क रहना होगा और आप ऐसा करिएगा, हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा हर शनिवार के शनिवार करेंगे तो शनि और राहु के महासंयोग का कोई बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सिंह राशि। शनि और राहु का महासंयोग आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा, खास तौर से यूरिन, प्रोस्टेट, पैरों की दिक्कत, थोड़ी बहुत हृदय की समस्या, ब्लड प्रेशर, सेहत की दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर वाहन चलाने में सतर्क नहीं होंगे तो दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय सेहत को लेकर के आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नौकरी या कारोबार जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। उसमें कोई बड़ा रिस्क,
कोई बड़ा जोखिम मत लीजिएगा। नौकरी कारोबार में रिस्क लेने से मुश्किलें बढ़ेंगी, बिना नौकरी के रहना पड़ेगा, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। आपको जीवन में जो बड़े निर्णय लेने हैं, उन बड़े निर्णयों में इस समय बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे विचारे बड़ा निर्णय लिया, बड़ा लोन ले लिया, कोई बड़े कारोबार में पैसा लगा दिया, कर्जे में चले गए, तो ये भविष्य में आपके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ा सकता है। यानी सिंह वालों को सावधानी ज्यादा रखनी होगी। एक लोहे का छल्ला आप अपनी मध्यमा अंगुली में अभी शनिवार को धारण कर लीजिए, ताकि शनि राहु के महासंयोग का दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। कन्या राशि, आपके लिए शनि और राहु का जो संयोग है, ये आपके संतान पक्ष के साथ आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। संतान को लेकर या उसके जीवन को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। कन्या राशि के लोग, जो लोग विवाहित हैं, जिनका विवाह हो चुका है, वो अपने पति या पत्नी के साथ संबंधों का ध्यान रखेंगे। संतान पक्ष और परिवार, खासतौर से वैवाहिक जीवन को लेकर एकदम मुश्किलें आ सकती हैं। करियर में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन जाएंगे, तैयार हो जाइए। इस समय करियर में आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, और थोड़ा अगर प्रयास करेंगे तो चेंज ऑफ प्लेस बेहतर हो सकता है। कन्या वाले अगर विवाह करना चाहते हैं, मनचाहा विवाह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए घर वाले तैयार नहीं हो रहे, स्थिति अनुकूल नहीं बन पा रही, वो स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और इस समय आपका मनचाहा विवाह हो सकता है। कन्या वाले अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचें और नई प्रॉपर्टी खरीदें। इस तरह की संभावना भी कन्या वालों के लिए बन रही है। क्या उपाय करेंगे? कन्या राशि के लोग अब से रोज शाम को शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को अगर जप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन, जो महासंयोग बनने जा रहा है, ये महासंयोग तुला राशि वालों के लिए कुल मिला जुलाकर अच्छा रहेगा। अगर तुला राशि के लोग देखेंगे तो उनके जीवन की तमाम स्थितियों में सुधार होगा, उनकी जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य का मामला और धन का मामला भी तुला राशि वालों के लिए बेहतर होगा। सेहत और धन की स्थिति में सुधार होगा। तो तुला वालों के लिए शनि और राहु का जो ये महासंयोग है, ये काफी बेहतर है और इनको कहा जाएगा कि इस समय अपने जीवन को प्लान करें, अपने जीवन को प्लान करके आगे बढ़ने का प्रयास करें तो इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये समय आप बुद्धिमानी से प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी रास्ते पर आनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ
प्रेम मोहब्बत के चक्कर में इधर उधर के चक्करों में मत पड़िएगा, वरना अपयश के, बदनामी के शिकार हो सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? तुला वाले समय का सही प्रयोग करके इसका फायदा उठाएं और शनिवार को खाने पीने की चीज का निर्धनों में दान करें। अगर तुला राशि के लोग नियमित रूप से खाने पीने की वस्तुओं का दान करेंगे तो उनके लिए शनि राहु का महासंयोग किसी भी हिसाब से नकारात्मक नहीं होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो शनि और राहु का जो ये संयोग बनने जा रहा है, ये इनके हर काम में छोटी छोटी बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर ये लगे रहेंगे, अगर ये निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो बाधाओं के साथ साथ इनको लाभ भी होता रहेगा। यानी वृश्चिक वालों के कार्य में बाधाएं आनी शुरू होंगी, लेकिन इनके मेहनत से, इनके प्रयास से इनके लिए लाभ के योग बन जाएंगे। अगर आप सफलता चाहेंगे इस समय में, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के इस समय वृश्चिक वालों की कठिनाई बढ़ सकती है। इसीलिए अगर आप थोड़ी भी सफलता चाहते हैं तो बहुत मेहनत करिएगा। अगर संतान के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं या विवाह के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, तो संतान और विवाह के योग आपके बन सकते हैं। और मन चाहा विवाह, स्वयं की इच्छा से विवाह, ऐसी संभावनाएं भी वृश्चिक वालों के लिए दिखाई दे रही हैं। यानी वृश्चिक वालों के लिए शनि राहु का महासंयोग उतना ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। आप ऐसा करिएगा कि अब से हर शनिवार की शनिवार शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाते रहेंगे, तो स्थितियां निश्चित रूप से आपके नियंत्रण में, आपके कंट्रोल में बनी रहेंगी। धनु राशि, शनि राहु का जो ये महासंयोग है, ये आपके करियर में व्यस्तता बढ़ा देगा। काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम ज्यादा होगा, प्रेशर बहुत होगा और बहुत सारा काम अब आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप करियर में कोई रिस्क लेंगे। जैसे चीजें चल रही हैं वैसे चलने दीजिएगा। इस समय करियर में रिस्क लेना गंभीर हो सकता है, तो व्यापार के मामले में भी कोई रिस्क मत लीजिएगा और नौकरी बदल करके नई नौकरी में चले जाएं, ऐसा रिस्क भी मत लीजिएगा। क्योंकि बदलाव शुरुआत में तो अच्छा दिखेगा, लेकिन आगे चल करके उसकी वजह से मुश्किलें हो सकती हैं। धनु राशि के जो लोग हैं, वो इस समय अपनी हड्डियों का, अपनी नसों का, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। इस समय आपके हड्डियों में, आपके नसों में दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ अगर डायबिटिक हैं तो डायबिटीज का प्रेशर बढ़ सकता है, तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। चेंज ऑफ प्लेस लगभग आपका निश्चित है। इस समय में अगर आप थोड़ा भी प्रयास कर देंगे तो आपका स्थान परिवर्तन होगा। जो लोग देश में हैं वो विदेश में जाएंगे और जो विदेश में हैं वो अपने देश की तरफ लौट सकते हैं। यानी एक बड़ा स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है।
इसमें एक फायदे की बात यह है कि अगर आपका स्थान परिवर्तन होता है तो ये आर्थिक स्थिति के लिए, धन के मामले के लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि के लोग अब रोज शाम को शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का अगर निरंतर आप शाम को जप करते रहेंगे तो शनि राहु के महासंयोग का आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मकर राशि, शनि का राशि परिवर्तन और राहु के साथ शनि का मिलन, ये आपके करियर में कुछ लाभकारी परिवर्तन करा देगा। कोई ना कोई लाभकारी परिवर्तन आपके करियर में होगा। आपका प्रमोशन हो, आपका इंक्रीमेंट हो, आपका अप्रेजल हो, आप करियर में किसी बड़ी शुरुआत की तरफ चले जाएं, ऐसे फायदे मकर वालों के साथ हो सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि पिछले दिनों जो आपके तमाम रुके हुए काम थे वो अब आपके पूरे होंगे। हालांकि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने का फल, मेहनत करने का परिणाम आपके लिए अच्छा होगा और रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। शनि और राहु के इस संयोग से, शनि के राशि परिवर्तन से संपत्ति और धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदें, बनवाएं, ऐसा कर सकते हैं और धन की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। सिर्फ आपको धन की फिजूल खर्ची से बचना होगा। बेवजह धन की बर्बादी मत करिएगा। तो शनि राहु का जो महासंयोग है वो मकर राशि वालों के लिए कुल मिला जुलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? मकर राशि के लोग किसी भी शनिवार को एक लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा अंगुली में, अपनी मिडिल फिंगर में धारण कर लेंगे तो उनके लिए शनि राहु का महासंयोग अनुकूल रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। शनि राहु के महासंयोग की वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। डाइजेशन को लेके, हड्डियों को लेके आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए इस समय आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बेवजह जो समस्या है ही नहीं, उसको लेके टेंशन मत पालिएगा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। व्यर्थ का तनाव मत पालिएगा। आराम से सिस्टम से चलेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। और करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। करियर को आराम से चलने दीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। करियर में लापरवाही ना करें, कोई रिस्क ना लें, शांति बनाए रखें। और अपने पारिवारिक जीवन में खास तौर से अपने पिता के साथ, अपने जीवन साथी, अपने पति या पत्नी के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन में सावधान रहिएगा। तो कुंभ वाले अगर बेवजह की चिंता नहीं करेंगे, जीवन को प्लान करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करेंगे और साथ में शांति बनाए रखकर इस समय को निकालने का प्रयास करेंगे। आप हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करते रहिएगा।
किसी भी खाने पीने की चीज का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, शनि और राहु का जो ये महासंयोग है, ये मीन राशि में ही बनने जा रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव मीन राशि पर पड़ेगा। आपके करियर में समस्या की स्थिति बन सकती है। आप जल्दबाजी में आके नौकरी छोड़ दें, नौकरी में कोई बड़ी गलती कर दें, कोई लापरवाही कर दें, नौकरी चली जाए या व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाए। करियर में समस्या की स्थिति आपके लिए बन सकती है और इस समय आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। पेट को लेके, आंतों को, इंटेस्टाइन को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं, सतर्क रहिएगा। रिश्तों को लेके, इमोशंस को लेके समस्या हो सकती है। जो रिश्ते आपके बड़े नजदीकी हैं, बड़े करीबी हैं, वो रिश्ते टूट सकते हैं। उन रिश्तों में झंझट पैदा हो सकती है। तो शनि राहु का महासंयोग मीन वालों के करियर और रिश्तों में झंझट दे सकता है। अगर मीन राशि के लोग शांत रहें, बेवजह के विवाद ना करें, चुपचाप शांति से ये समय निकालें, तो उनके लिए अच्छा होगा। आप ऐसा करिएगा, इस समय हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और प्रार्थना करिएगा, तो कम से कम शनि राहु का ये महासंयोग आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।